हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें हमने ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में स्टार्ट किया था और ये पढ़ा था कि ग्रंथियां क्या होती हैं। उसके बाद में हमने ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि पढ़ी थी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। कुल टोटल जो मनुष्य के शरीर में ग्रंथियां हैं वो 9 हैं मुख्य रूप से, और 9 में से हमने एक पढ़ ली थी दो पढ़ ली थी, जिसको एक को हमने बोला था मास्टर ऑफ द मास्टर यानी कि हाइपोथैलेमस, और दूसरी हमने पढ़ी थी मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो दो के बारे में हमने पढ़ा था। जो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ग्रंथि के रूप में काम करता है। फिलहाल ये ग्रंथि नहीं है, इसको हम झूठी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। कौन? आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये बाकी की जितनी भी शरीर में ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये दो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे की जो ग्रंथियां बची हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम अपनी तीसरी ग्रंथि के बारे में। वो है कौन सी? पीनियल ग्लैंड्स। कौन सी है? पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो पीनियल ग्रंथि क्या कहती है? इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है एक्टोडर्मल लेयर से हुई है। ये आप समझ चुके होंगे क्योंकि हमने पिछली 2 से 3 क्लास में ये बताया कि एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल परत कौन सी होती है और कौन कौन से अंग इससे किसकी उत्पत्ति इससे होती है। तो हमने बताया था जब भी भ्रूण बनता है यानी जब भी बच्चे का निर्माण होता है तो सबसे पहले 3 परत बनती हैं, जिसमें बाहरी परत को हम बोलते हैं एक्टोडर्मल। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्मल। और दूसरी जो होती है सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं मेसोडर्मल, मेसोडर्मल। ऐसे ही लास्ट वाली अंदर वाली परत को हम बोलते हैं एंडोडर्मल। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मल। तो जो आपकी ये पीनियल ग्रंथि है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक्टोडर्मल से हुई है, बाहरी परत से हुई है। किससे? एक्टोडर्मल से। ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जो आपकी पीनियल ग्रंथि है ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक है आपका मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा याद रखेंगे सेरोटोनिन हार्मोन। कौन सा? सेरोटोनिन हार्मोन। तो जो आपकी मेलाटोनिन हार्मोन है ये क्या काम करता है? आपके शरीर में पाया जाता है एक मिलेनिन वर्णक। कौन सा? मिलेनिन वर्णक। तो ये क्या करता है? ये मिलेनिन के अगेंस्ट काम करता है। किसके? मिलेनिन के अगेंस्ट। मिलेनिन ये क्या है? एक तरीके का वर्णक है जिसके कारण आपका कलर जो है दिखता है। तो ये इसके विरुद्ध काम करता है। कहने का मतलब जब मिलेनिन वर्णक ज्यादा होगा तो आपकी त्वचा कैसी होगी? ज्यादा होने पर त्वचा कैसी होती है? काली होती है। और जब मेलेटोनिन वर्णक ये ज्यादा होगा, हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपकी जो स्किन है ये फेयर होगी या हम कहें साफ होगी। आपकी स्किन का रंग कैसा होगा? साफ होगा, जिसको कहते हैं कि ये गोरा है। क्यों? क्योंकि उनमें मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से मेलेनिन वर्णक कम हो जाता है। तो मेलेनिन वर्णक कम होगा तो स्किन कैसी होगी? फेयर होगी। याद रखेंगे जो आपका मेलेटोनिन हार्मोन है ये अंधेरे में अधिक स्रावित होता है। कब? अंधेरे में। अंधेरे में अधिक स्रावित होता है। और इस ग्रंथि को हम तीसरी आंख के भी नाम से जानते हैं। तीसरी आंख, तीसरी आंख के बारे के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसको हम जैविक घड़ी भी कहते हैं। जैविक घड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन है या कहें ये ग्रंथि है ये दिन और रात के चक्र को कंट्रोल करती है। क्या करती है? दिन और रात के चक्र को, रात और दिन के चक्र को
कंट्रोल करती है। कब आपको सोना है, जैसे ही रात होती है नींद लगने लगती है, जैसे सुबह होती है आंखें खुल जाती हैं। तो इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी पीनियल ग्रंथि, जिससे निकलने वाला मेलाटोनिन हार्मोन। याद रहेगा। तो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, ये ज्यादा होने की वजह से कलर क्या होगा? साफ होगा। मेलाटोनिन कम स्रावित होगा तो क्या होगा? स्किन काली होगी, क्योंकि वहां पर मेलेनिन ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मेलाटोनिन हार्मोन मेलानिन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही मेलानिन ज्यादा हुआ तो कलर कैसा होगा? डार्क हो जाएगा। और मेलानिन कम होगा तो कलर ज्यादा होगा। मेलानिन कम कैसे होगा? जब मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होगा। मेलाटोनिन जैसे बढ़ेगा मेलानिन कम हो जाएगा, और मेलानिन कम होने से कलर साफ हो जाता है। साथ ही साथ दिन और रात के चक्र को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भी आपका मेलाटोनिन हार्मोन ही कर रहा है। आपको कब सोना है, कब नींद लग रही है, कब आंखें खुल रही हैं, ये भी आपका डिसाइड करता है मेलाटोनिन हार्मोन। आगे बढ़े। और साथ ही साथ जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन है, ये आपके अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटी को भी दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपके कहते हैं ना करेक्टर्स कैसे हैं, ये भी आपका कौन डिसाइड करता है? सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे बढ़े। अगली है 4 नंबर की आपकी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड्स, अवटु ग्रंथि। यह ग्रंथि गले में श्वास नली में चिपकी होती है। कहने का मतलब यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, यह तितली के आकार की होती है। कैसी होती है? यानी कि 2 लोगों में बटी होती है। तितली के आकार की आपकी ग्रंथि पाई जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सी ग्रंथि का आकार तितली के आकार का होता है। इससे पहले हमने पढ़ाया था हड्डियां, तो उसमें हमने बताया था एक हड्डी तितली के आकार की होती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो कौन सी हड्डी है जो तितली के आकार की होती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आपकी अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये तितली के आकार की होती है। और साथ ही साथ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। हार्मोन कौन सा स्रावित करती है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। याद रखेंगे। और इसी को हम कहते हैं T4 के नाम से भी जानते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम T4 के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये हार्मोन तभी स्रावित होगा जब आपके शरीर में आयोडीन होगा। जैसे ये आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन भी कम बनने लगता है, थायरॉक्सिन भी कम स्रावित होता है। आगे है थायरॉक्सिन के कार्य। यह भ्रूण और बचपन के दौरान शरीर के विकास में और वृद्धि में भी सहायक होता है। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, जब भ्रूण बन रहा होता है तब वहां पर भी ये उसके बच्चे के वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। यह मस्तिष्क के विकास, शरीर के तापमान, हृदय गति को भी प्रभावित करता है। आयोडीन कहते हैं ना कि नमक में होता है। आयोडीन नमक जो है आपका लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, तो उसमें आयोडीन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब किसी व्यक्ति में बीपी जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उससे कहते हैं कि नमक कम खाइए। तो वहां पर क्या होता है? आयोडीन भी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। तो ये क्या काम करता है? आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, शरीर के तापमान के लिए, हृदय की गति के लिए और रक्तचाप के लिए भी आपका ये उत्तरदायी होता है। अगला है, इसे T4 के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? T4 के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से रोग क्या क्या होंगे? जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या क्या रोग हो सकते हैं? पहला है क्रेटिनिज्म। क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हिंदी में बोलते हैं जड़ मानवता। इसका मतलब क्या होता है? यह रोग बच्चों में होता है, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब
यह रोग होने से क्या होगा, बच्चे में मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में विकास नहीं हो पाएगा, यानी बच्चा छोटा रह सकता है, उसके अंग अच्छे से विकसित नहीं हो सकते हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब हो सकता है। किसकी वजह से? थायरॉक्सिन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मस्तिष्क के विकास के लिए भी कौन उत्तरदायी है? आपका थायरॉक्सिन। और अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो मस्तिष्क का विकास भी कम हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी विकास उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। अगला है मैक्सिडोमा। क्या बोलेंगे? मैक्सिडोमा। मैक्सिडेमा, इसका मतलब क्या होता है? यह वयस्कों में होता है, चेहरा फूल जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप से सुस्त हो जाता है। कहने का मतलब वो जो था क्रेटिनिज्म वो बच्चों में हो रहा था, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी मानसिक विकास अच्छा नहीं हो पा रहा था, और वही रोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? मैक्सिडेमा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी मनुष्य मानसिक रूप से सुस्त रहता है, यानी कि उसके मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ चेहरा फूल जाता है, एकदम से सूज जाता है। अगला है हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता हो। क्या बोलेंगे? थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता, या फिर हम कह सकते हैं T4 हार्मोन की अधिकता क्या कहलाती है? हाइपर थायराइडिज्म। अगला है घेंगा रोग, ये आपने सुना होगा, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है और गर्दन में सूजन आ जाती है। कहने का मतलब थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है, जितना होना चाहिए उसका आकार उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? घेंगा नाम देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आयोडीन की कमी भी हो जाती है। क्या होता है यहाँ पर? आयोडीन की कमी हो जाती है, और साथ गर्दन में सूजन आ जाती है बहुत सारा एकदम से यहाँ पर। इसी को हम शायद गलगंड भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं? गलगंड। गलगंड रोग भी इसे ही हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? गर्दन बहुत ही मोटी हो जाती है, यानी सूज जाती है। अगली ग्रंथि है हमारी नंबर 5, शायद 5 नंबर है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के ये क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि ये भी आपकी गले में ही है, थायराइड ग्रंथि के पीछे। जो आपकी थायराइड ग्रंथि थी, जो कि तितली के आकार की थी, हम कहें 2 लोगों में बटी थी, वहीं पर उसके पीछे साइड में क्या होता है? गोल गोल, यानी कि अंडे के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी? 4। पीछे 4 छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती हैं। यह पैराथॉर्न हार्मोन का स्राव करती है। कहने का मतलब जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है और अंडाकार संरचनाओं में होती है, जो कि कितनी संरचनाएं होती हैं? इसकी 4 संरचनाएं होती हैं। और पैराथ हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का स्राव करती है कौन? ये आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। और ये हार्मोन जो है ये क्या काम करता है? ये आपके कैल्शियम को कंट्रोल करता है। किसको? कैल्शियम को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके फास्फोरस को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पैराथ हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराथ हार्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगली आपकी है ग्रंथि थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ होती है? तो ये वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर स्थित होती है। यह 2 लोबों में विभाजित होती है। ये कहाँ पर होती है? सबसे पहले पढ़ा था हमने हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क में थी। पिट्यूटरी मस्तिष्क में थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था आपकी पीनियल, ये भी कहाँ थी? मस्तिष्क में थी। फिर उसके बाद में जब मस्तिष्क की हमने तीनों ग्रंथियां पढ़ ली, ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अंग है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उसमें आपका जवाब होना चाहिए मस्तिष्क, क्योंकि वहां पर कितनी ग्रंथियां थी? 3। उसके बाद में मस्तिष्क के बाद में हम आ गए गले पर। गले में आपकी थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्रंथियां। इसके बाद में अब कहाँ आएंगे? वक्ष गुहा में, थोरैसिक कैविटी में, जहां पर एक ग्रंथि कितनी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। ये क्या काम करती है? तो ये थाइमोसाइन हार्मोन का स्राव करती है, या हम कहें थाइमोसिन।
क्या बोलेंगे, थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जो कि क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, या हम कहें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम प्रणाली को मजबूत बनाता है, या हम कहें इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है आपका कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। इसका आकार की बात करें, जो आपकी थाइमस ग्रंथि है, इसका आकार बच्चों से लेकर वयस्कों तक, यानी कि हम कहें जो आकार है इसका घटता जाता है, बच्चों में बड़ा तथा वयस्कों में उत्तरोत्तर छोटा हो जाता है, या हम इसी को कह सकते हैं उम्र के अनुसार, उम्र के बढ़ते ये आकार इसका छोटा होता जाता है। किसका, आपकी ग्रंथि का। जो आपकी थाइमस ग्रंथि है इसका आकार छोटा होता जाता है, यानी बच्चों में बड़ा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, और वृद्ध तक इसका आकार बहुत ही छोटा हो जाता है। और जैसे ही आकार जब छोटा होगा तो आपका जो थाइमोसिन हार्मोन था ये भी कम स्रावित होता है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बॉडी में दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो थाइमोसिन हार्मोन था ये अब कम बन रहा है, और काम क्या करता था, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता था। तो याद रखेंगे जो थाइमोसिन हार्मोन है ये थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है, और थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता जाता है, छोटा होता जाता है। अगली ग्रंथि है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी, अधिवृक्क, जिसको कहते हैं एड्रेनल, क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है ये दो होती है। कितनी होती हैं, दो होती हैं। यह वृक्क के ठीक ऊपर स्थित होती है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी दो होती हैं, और किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर यहाँ पर कुछ इस आकार में आपकी दो ग्रंथियां होती हैं, जिनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स या फिर अधिवृक्क ग्रंथियां। इसका बाहरी भाग अधिवृक्क वलकुट, अधिवृक्क वलकुट का मतलब इसको हम कह सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स है ये दो भागों में विभाजित होती है। जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, अधिवृक्क वलकुट, और जो अंदर का भाग है इसको बोलते हैं अधिवृक्क, क्या बोलेंगे, अधिवृक्क, इसको बोलते हैं एड्रीनल, एड्रीनल मेडुला, क्या बोलेंगे, एड्रीनल मेडुला। जो बाहरी भाग है इसको क्या बोलेंगे, सॉरी अंदर भाग, अंदर के भाग को एड्रीनल मेडुला और बाहर के भाग को एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों ग्रंथियां दोनों भाग से क्या करती हैं, हार्मोन स्राव करती हैं। क्या बोलेंगे, दोनों भाग से हार्मोन स्राव करती हैं। तो जो कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाले कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। पहला है मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स, क्या बोलेंगे, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या है ये हार्मोन, ये क्या काम करता है, तो ये क्या कर रहा है, यह वृक्क नलिकाओं में सोडियम आयन को पुनः अवशोषित करने में मदद करता है। आपको हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में आपका उत्सर्जन तंत्र, उसमें हमने पढ़ा था जो सोडियम है आपका ये पुनः अवशोषित होता है, कहाँ पर, हेनले लूप में पुनः अवशोषित होता है। और इसकी मदद कौन सा हार्मोन कर रहा है, आपका मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या बोलेंगे, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन क्या काम करता है, मिनरल का मतलब होता है आयन, क्या मतलब होता है आयन, और आयन कौन सा, तो सोडियम और आयरन भी साथ ही साथ याद रखेंगे। सोडियम और आयरन को ये क्या करता है, पुनः अवशोषित करने में मदद करता है। अगला है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, जो आपके बाहर का भाग था एड्रीनल का, उसमें एक हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज से, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज से।
यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ ग्लूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। और इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे एंजाइम इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। परंतु इतना याद रखेंगे, जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड में यानी खून में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। परंतु ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो कि एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हो रहा है और उसके भी कॉर्टेक्स भाग से, बाहरी भाग से, ये क्या करता है, बाकी की कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज है, बाकी जो हमारे अंग में जो सभी ऑर्गन्स में ग्लूकोज है, इसकी मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन। जबकि कोशिकाओं के पास ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन कर रहा है, ये आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। अगला है एंड्रोजन। क्या बोलेंगे, एंड्रोजन। ये भी किससे स्रावित हो रहा है, आपके कॉर्टेक्स भाग से, एड्रिनल ग्लैंड्स के। लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है ये लैंगिक लक्षणों को दर्शाता है। अगला है मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड्स का मेडुला भाग, यानी कि इसके अंदर वाला भाग, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये पढ़ना है। तो पहला है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या काम करता है, यह आपात स्थिति में अधिक स्रावित होता है। आपात का मतलब किसी इमरजेंसी में अधिक स्रावित होता है। जैसे आप किसी भी चीज को देखकर डर गए, या फिर आपको गुस्सा आया, या फिर आपने कोई ऐसी चीज देखी एकदम से जिसमें से अचंभा सा लगा, तब ये हार्मोन जो है अधिक स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपात स्थितियों में ज्यादा स्रावित होता है। अगला है, इसे 3F के नाम से भी जानते हैं। 3F का मतलब क्या हुआ, 3F 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। लड़ो, लड़ो, उड़ो और भागो। लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन किसको जानते हैं, एड्रेनलिन को कहते हैं। जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है इसे क्या बोलते हैं, लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कब स्रावित होता है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, या फिर आप जब भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज देखते हैं एकदम से अचानक से, तब ये ज्यादा स्रावित होता है। इसलिए इसको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भी स्रावित होता है, नॉन एड्रेनलिन। ये क्या काम करता है, दूसरा, ये पहला था। ये इन सब स्थितियों को क्या करता है, सामान्य करता है। जो भी आपकी लड़ो उड़ो हार्मोन वाला जो हार्मोन था, ये स्थितियों को, जिन स्थितियों में ये स्रावित हो रहा था, इन सभी को शांत करने के लिए यानी रिलैक्स के लिए ये हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्स प्रदान करता है। एकदम सामान्य स्थिति को लाने के लिए आपका नॉन एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, इससे बीपी दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, और साथ ही साथ पुतली फैल जाती है। पुतली फैलने का मतलब, जब आप कोई चीज देखते हैं तो एकदम से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तब ये हार्मोन स्रावित होता है। अगला, तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी की जो ग्रंथियां बची हैं उनको हम कवर करते हैं कल की क्लास में। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका अंतःस्रावी तंत्र यानी कि ग्रंथियां फिनिश हो जाएंगी। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, और इस क्लास को देखकर कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू।